हमारा बोनस इशू क्या होता है वो कंप्लीट हो गया, वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने शेयर स्प्लिट क्या होता है वो भी डिस्कस कर लिया, और हमने लास्ट देखा था कि बोनस इशू और शेयर स्प्लिट जो है वो सेम ही है। हमने देखा भी था कि बोनस इशू जो हो गया, बोनस हो गया और शेयर स्प्लिट हो गया, ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। इसमें कोई किसी किस्म का डिफरेंस वगैरह जो है वो नहीं होता। अब देखें, अगर आप बोनस इशू करते हैं, बोनस इशू करने की वजह से भी आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज़ होते हैं। अगर आपका शेयर स्प्लिट होता है, स्प्लिट होने की वजह से भी आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं। शेयर्स तो इंक्रीज़ हो रहे हैं बट उससे कोरस्पॉन्डिंगली कोई उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं आ रहा। हम ये अपने रिजर्व में से या हम खुद ही कर रहे हैं। अब सवाल है तीसरे टाइप की, दैट इज शेयर कंसोलिडेशन। इसकी बारी है शेयर कंसोलिडेशन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेट? कंसोलिडेट का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना। और शेयर कंसोलिडेशन क्या होता है? बेसिकली शेयर कंसोलिडेशन इज कि आपके पास स्मॉलर वैल्यू के शेयर हैं, आप उनको इकट्ठा करके लार्ज वैल्यू में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी शेयर कंसोलिडेशन कहला रही है। व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल, आपके पास 10 रुपए का एक शेयर है, आप क्या कर देते हैं, आप 10 रुपए का एक शेयर है और 10 शेयर आएंगे 100 रुपए के। आप उसको इकट्ठा करके 10 रुपए वाले शेयर को क्या कर देते हैं, अब 100 रुपए का एक शेयर बना। मतलब पहले एक बंदा आता था कंपनी में, वो आपकी इन्वेस्ट करता था, 100 रुपया देता था, तो उसको 10 शेयर मिलते थे स्मॉलर वैल्यू के, छोटे डिनोमिनेशन के। लेकिन अब जब बंदा आ रहा है, अब जब वो इन्वेस्ट करेगा, तो उसको आपने छोटे शेयर्स मिला के बड़ा शेयर बना के दे दिया है, उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर दी है। तो ये क्या कहलाएगा? कंसोलिडेट कहला रहा होगा। ये हमारा क्या कंसीडर होगा? शेयर कंसोलिडेशन जो है वो कंसीडर हो रहा हो। अब इसमें भी कैपिटल चेंज तो हो रहा है। पहले आपके पास 10 शेयर थे, अब आपके पास एक शेयर हो गया, तो इसमें भी कैपिटल चेंज तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में तब्दीली है, उसके अलावा कोई किसी किस्म की तब्दीली इसमें नहीं आ रही। तो ये हमारी शेयर कंसोलिडेशन के, इसमें सिर्फ क्या होता है कंसोलिडेशन में, नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं हमारे वो रिड्यूस हो, कम हो जाते, लेस हो जाते, स्मॉल हो जाते। बाकी इसको भी अप्लाई करने का तरीका वही है जो हमारा बोनस शेयर्स। जिस तरह से हमने बोनस शेयर्स को अप्लाई करना सीखा है ना, सेम उसी तरह से हमने शेयर कंसोलिडेशन को भी अप्लाई करना। मतलब क्या हुआ कि जिस तरह बोनस इशू का इफ़ेक्ट आता है, हम रेट्रोस्पेक्टिवली लेके चलते हैं, अज्यूम करते हैं बोनस का मतलब क्या है कि ये हमेशा से ही हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमेशा से ही हमारे पास चल रहे हैं। सेम उसी वे में हम क्या करेंगे, हम कंसोलिडेशन को भी लेके चलेंगे कि ये हमेशा से ही हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमेशा से ही क्या है, हमारे पास ये चल रहे हैं। तो ये हमारी शेयर कंसोलिडेशन कहला रही होती है। अब इसकी भी हमें फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी, और फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स आफ्टर कंसोलिडेशन डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ शेयर बिफोर कंसोलिडेशन के ऊपर, तो मेरे पास शेयर कंसोलिडेशन फ्रैक्शन जो है वो आ जाएगी। जिस तरह हम बोनस शेयर्स में या शेयर स्प्लिट में रीस्टेट करते थे लास्ट ईयर को, हम इसमें भी क्या करेंगे, रीस्टेट करेंगे। तो एप्लीकेबिलिटी सारा कुछ वही है, कोई तब्दीली नहीं है। बस इसमें क्या हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ़ शेयर जो हैं वो हमारे रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे होते हैं। तो ये हमारी शेयर कंसोलिडेशन कहलाती है। सवाल देखते हैं, कहता जी कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। आपने ईपीएस निकालनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फॉर 20x4। आपने कंपैरेटिव भी बनाने हैं। एटलांटिक लिमिटेड का ईयर एंड है 31 दिसंबर 2014, मतलब पिछले साल उसके ओपनिंग शेयर थे 4 मिलियन, एंड देयर वर नो शेयर इश्यूज और अदर चेंजेस, और 2014 में कोई चेंज वगैरह नहीं हुआ। ऑन 1 जुलाई 20x5 इस साल दे मेड अ 245 शेयर कंसोलिडेशन। क्या किया उसने? 245 की शेयर कंसोलिडेशन कर दी है। मतलब जिसके पास 5 शेयर थे, अब उसको 2 शेयर्स में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिए। जिसके पास 5 शेयर से, अब उसको क्या कर दिया है, 2 शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है। ओके। बेसिक ईपीएस रिपोर्टेड इन 20x4 वॉज दिस। 2014 की ईपीएस उसने हमें गिवन कर दी है,
और 2015 का प्रॉफिट भी उसने हमें गिवन कर दिया, डैट इज़ 24 मिलियन। तो ये हमारा सवाल है। ओके, हम इसको लेके चलते हैं। प्रॉफिट कितना है? 24 मिलियन। एक सेकेंड, अब सवाल रीड करें, मैं 1 सेकंड में आया। हमारे पास ओपनिंग शेयर थे इस साल के भी, लिख लेते हैं। 1 जनवरी को ओपनिंग शेयर थे हमारे पास 4 मिलियन, और यही हमने उठा के यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद है उसने कंसोलिडेट कर दिया 245। ओके, 4 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 2/5 से, क्या जवाब आता है? 4 मिलियन शेयर से हमारे पास, और हमारे पास फ्रैक्शन 2/5 है। आंसर आएगा इसका 1.6 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रिड्यूस करके, मतलब मेरे पास 4 मिलियन शेयर्स मौजूद थे। जब मैं इनको कंसोलिडेट करूँगा, कंसोलिडेट करने के बाद मेरे पास जो शेयर्स अवेलेबल होने चाहिए वो कितने हैं? वो 1.6 मिलियन होने चाहिए। तो कितने शेयर्स कम करूँगा तो मेरे पास 1.6 मिलियन आएंगे? द आंसर इज़ 2.4 मिलियन। तो 2.4 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो क्या किए जा रहे होंगे? वो यहाँ पे कंसोलिडेट किए जा रहे होंगे, उनको कम किया जा रहा होगा। तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, कितने बनते हैं उसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब इसे कम कर रहे होंगे। तो ये कब हुआ हमारा इवेंट? ये हमारा इवेंट हुआ है 1 जुलाई को। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1 जुलाई को। हमने क्या किया? कंसोलिडेशन किया। कितने शेयर्स की? 2.4 मिलियन की। तो हम यहाँ पे इसको ये लेस करवा देंगे 2 पॉइंट। अब ये लेस करवाने के बाद मेरे पास शेयर्स कितने बच गए? यहाँ पे 1.6 मिलियन शेयर्स जो हैं वो मेरे पास बच गए। अब टाइम फ्रैक्शन में आऊँ तो ये 6/12 बनती है, ये भी 6/12 बनती है। अब यहाँ पे तो कंसोलिडेशन हो गई है। इससे पहले वाले कैपिटल चेंज पे हमने कंसोलिडेशन जो है वो अप्लाई करनी थी, तो फ्रैक्शन लगा लेंगे। फ्रैक्शन हमारे पास 2/5 है, हम इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास जवाब क्या आएगा अभी हम इसको देख लेते हैं। 1.6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा हमारे पास 8 लाख, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये भी आ जाएगा हमारे पास 8 लाख। तो जमा कर लेंगे, हमारे शेयर कितने बनेंगे? 1.6 मिलियन। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.6 मिलियन पे, तो ये आ जाएगा 15। तो हमारी ईपीएस कितनी आ जाएगी? 15 रुपये हमारी ईपीएस आ रही होगी। तो अगर हम इसको, इस 2005 की ईपीएस हमारे पास 15 रुपये आई है। 2004 की ईपीएस को अगर हमने रीस्टेट करना हो, 2004 की ईपीएस ये थी, इसको कंसोलिडेशन की रिवर्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन 2/5 है, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12.5। तो जो कंपैरेटिव ईपीएस आएगी वो हमारे पास 12.5 आ रही होगी। इस तरह से हम क्या कर रहे होंगे, इसको लेकर चल रहे होंगे, या इस तरह से ये कैलकुलेट हो रहा होगा। ये सवाल क्लियर है? आगे राइट इशू इम्पॉर्टेंट। राइट इशू हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है, और ये कैश के फॉर्म में ही दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो भी हमारी मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू से कम कीमत के ऊपर, मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, हम राइट इशू जो है वो कर रहे होते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पे। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी ए, उसके शेयर की जो फेस वैल्यू है या पार वैल्यू है वो है 10 रुपये, और मार्केट वैल्यू है 30 रुपये। मतलब आज मैं जाऊं उस कंपनी का शेयर परचेज करूं मार्केट से, मुझे कितने का मिलेगा? मुझे 30 रुपये का मिलेगा। कंपनी कॉल करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, उन्हें कहती है कि जी आप 30 रुपये के 2 शेयर ले लो। क्या ले लो? 30 रुपये के 2 शेयर ले लो। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी एक शेयर कितने का दे रही है? 15 रुपये का। अब सवाल ये है कि मार्केट से तो कम कीमत पे है, लेकिन पैसे भी ले रही है। ये जो मार्केट से कम कीमत पे है, ये मुफ्त तो है ना? मतलब अगर फॉर एग्जांपल
30 रुपए का एक शेयर है और 30 रुपए में 2 शेयर दिए जा रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट, बाय वन गेट वन फ्री, ऐसे ही है। अब जहां पे भी फ्री का आंसर आ जाए, जहां पे भी फ्री का एलिमेंट आ जाए, वहां पे क्या होगा, वहां पे बोनस शेयर का इम्पैक्ट हमें लेना पड़ेगा। तो जो हम मार्केट से कम रख के बेच रहे हैं, चाहे 2 रुपए कम रख के बेचा है, चाहे 5 रुपए कम रख के बेचा है, चाहे 10 रुपए कम रख के बेचा है, चाहे 20 रुपए कम रख के बेचा है, वो एक फ्री का एलिमेंट है। एक चीज मार्केट में 20 रुपए की है, मुझे 15 रुपए की दी जा रही है, वो जो 5 रुपए हैं वो फ्री के हैं, वो मुफ्त है। कि 5 रुपए का मुफ्ता मिल गया, 5 रुपए दिए ही नहीं है तो मुझे 20 वाली चीज 15 मिल गई है। तो यहाँ पे भी बोनस का इम्पैक्ट है, बोनस का एलिमेंट है। अब चूंकि इसमें बोनस का एलिमेंट है तो सेम इसका भी ट्रीटमेंट क्या होगा, जिस तरह से बोनस का ट्रीटमेंट होता है, जैसे हम उसको एज्यूम करते हैं कि वो हमेशा से हमारे साथ थे, हम रेट्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट लेके चलते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट भी लेके चल रहे होंगे राइट इशू का। तो इसमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला हमारा वही है, बट इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी आके, इसमें हमें राइट फ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्या होती है और किस तरह से होती है उसको हम देख रहे होंगे। अब राइट फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, जब भी हम राइट इशू कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा एक्चुअल कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ये फॉर्मूला है, इससे हमारी क्या आ जाएगी, राइट इशू फ्रैक्शन आ जाएगी, जो हम यहाँ पे ला के रखेंगे। और ये फ्रैक्शन जिस राइट पे इशू किया उससे जो प्रीवियस कैपिटल चेंज होगा उसके ऊपर हमने क्या करनी होगी, हमेशा अप्लाई करनी होगी। अब सवाल है एक्चुअल कम राइट प्राइस क्या होती है। रिमेंबर ये वो मार्केट वैल्यू है राइट बिफोर इश्यूज ऑफ शेयर, कि जिस टाइम पे, जिस डेट पे हम शेयर इशू कर रहे हैं, उस दिन जो मार्केट वैल्यू है वो हमारी क्या होती है, एक्चुअल राइट प्राइस कहलाती है। और थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या होती है, बेसिकली ये वो प्राइस है जो थ्योरेटिकल होनी चाहिए। मतलब शेयर इशू करने के बाद बुक्स के अंदर जब हम उसके प्राइस को एडजस्ट करें तो थ्योरेटिकली ये एडजस्टेड प्राइस होनी चाहिए आफ्टर द राइट इशू। इसको निकालने का एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये है कि शेयर बिफोर राइट इशू को मल्टीप्लाई करें एक्चुअल राइट प्राइस से, उसमें ये शेयर ऐड करें, डिवाइड करें, एक ये इक्वेशन है। इक्वेशन पे हम नहीं चलेंगे, हम चलेंगे इस टेबल के ऊपर। ये टेबल ज़्यादा आसान है। आपने जब भी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालनी है ना, बिकॉज एक्चुअल कम राइट प्राइस तो हमें हमेशा गिवन होती ही होती है, हमने ये कैलकुलेट करनी होती है। इसके लिए हम बनाएंगे टेबल। टेबल पे आ जाएगा जी नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर प्राइस और वैल्यू, ये 3 कॉलम बनाएंगे। शेयर्स हेल्ड बिफोर राइट इशू, राइट इशू करने से इमीडिएट पहले कितने शेयर थे वो लिख दो। शेयर्स अंडर राइट इशू, राइट में कितने शेयर दे रहे हैं, 2 3 4 5, वो लिख दो। फिर शेयर प्राइस क्या है, मतलब मार्केट प्राइस जो राइट इशू से पहले थी वो यहाँ पे लिखोगे। फिर राइट शेयर किस कीमत पे दिए गए हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। इस टोटल वैल्यू को जो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा, इसको टोटल शेयर पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ जाएगी। जिसको मैं यहाँ पे निकाल के प्लेस करूँगा तो मेरे पास राइट इशू फ्रैक्शन आ जाएगी। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से, ताकि हमारे ये सारा का सारा समझ आए। देखें, कहता है जी ईपीएस हमने कैलकुलेट करनी है, हमारे पास ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022 और कंपैरेटिव ईपीएस हमने निकालनी है 20x1 की। पीच लिमिटेड हैज़ द दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड, पीच लिमिटेड हैड 3.6 मिलियन शेयर्स इन इशू, इतने इसने शेयर इशू किए हुए हैं ऑन 1 जनवरी 20x2, वो इस साल के शुरू में। ओके, साल मेरा 20x2 है, इसने मुझे इतने शेयर्स इशू किए हुए हैं। दे मेड अ 144 राइट इशू, मतलब जिसके पास 4 शेयर्स हैं उसको एक राइट इशू दिया जा रहा है एट अ प्राइस ऑफ ₹40 पर शेयर, किस कीमत के ऊपर, 40 रुपये के ऊपर। आफ्टर द राइट देयर विल बी 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, ये तो हमें भी पता है। द शेयर प्राइस जस्ट बिफोर द राइट इशू वॉज ₹50, हालांकि मार्केट की कीमत क्या थी, 50 रुपये थी, तो 50 का शेयर आपको 40 में दिया जा रहा है। टोटल अर्निंग जो है वो हमारे पास 25125000 है। लास्ट ईयर की ईपीएस हमारे पास ये थी। अब इसने पूरा सवाल हमें गिवन किया हुआ है। हमें टेबल अगर आता है ना, टेबल के समझ आ गए तो सवाल हमारे लिए मैटर नहीं करता। आप प्रॉफिट पकड़ें, यहाँ पे लिख लें, प्रॉफिट आ गया जी मेरे पास 25125। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग शेयर्स, वो हैं 3.6, यही हम यहाँ पे लिख देंगे 3.6 मिलियन, और कुछ नहीं हमने करना।
अब उसने कहा है कि 1 जून को उसने राइट इशू किया है, 1 जून राइट इशू। कितने शेयर्स उसने दिए राइट इशू में? 1/4। तो ओपनिंग शेयर कैपिटल हमारा था 3.6 का, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/4 से, बताएं कितने शेयर्स आएंगे? 8 लाख। 9 लाख शेयर्स जो हैं वो इसने क्या किए हैं? अंडर राइट इशू कर रहे हैं। तो हमें ये 9 लाख तो लग गया पता, इतने शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो हम 9 लाख यहाँ पे लिखेंगे कि 9 लाख शेयर्स जो हैं वो हम इशू कर रहे हैं। अब इसको जमा कर दें, 36 लाख और 9 लाख कितना बनेगा? ये हमारे पास 4.5 मिलियन जो है वो बन जाएगा। इसके अलावा कोई चेंज है? इसके अलावा तो कोई चेंज नहीं है। अब हम टाइम फैक्टर लिखते हैं। टाइम फैक्टर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो ये आ जाएगा 5/12। ये है जी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आ जाएगा मेरे पास 7/12। देखिए यहाँ तक लिख लिया ना, यहाँ तक तो आसान था, यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं लगा आपको इतना लिखना। अब हमने क्या करनी है? अब हमने राइट फ्रैक्शन निकालनी है। तो फॉर्मूला है जी एक्चुअल कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। अब देखिए एक्चुअल कम राइट प्राइस हमें हमेशा गिवन है कि इस डेट के ऊपर राइट इशू हो रहा है, इससे पहले वाली कीमत ये है 50। हम यहाँ पे फौरी तौर पर लिख लेंगे आ गई 50। अब थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस के लिए हम टेबल बनाएंगे, हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम कहाँ जाएंगे? टेबल के ऊपर। अब टेबल के ऊपर हमने सवाल पढ़ना है और फिल करना है। पहला है जी नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बिफोर राइट इशू, कि राइट इशू करने से पहले आपके पास कितने शेयर्स थे? इसने कहा 4, बिकॉज उसने कहा जी इसके पास 4 शेयर्स थे, हम उसको 1 शेयर जो है वो क्या दे रहे हैं? राइट पे। तो राइट से पहले 4 शेयर्स थे, राइट में 1 शेयर दिया गया। मार्केट वैल्यू से पहले 50 रुपये, अब आपको राइट वाला शेयर कितने का दिया गया है? 40 का। मल्टीप्लाई कर दे, 50 × 4 ये हो जाएगा हमारे पास 200, 40 × 1 ये हो जाएगा हमारे पास 40। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5, ये मेरे पास आ जाएगा 240। तो 240 को हम डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर, क्या जवाब आएगा? 48। तो 48 जो है वो इसकी क्या बनेगी? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस बन रही होगी। वो हम यहाँ पे जाके लिख देंगे 48 एज इट इज़। अब मेरे पास फ्रैक्शन आ गई। अब इस फ्रैक्शन को जाके हम यहाँ पे लिख लेते हैं। राइट इशू यहाँ पे हुआ था, तो जिस तरह बोनस अप्लाई करते हैं सेम इसी तरह इससे पहले वाले अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 48, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमें जवाब मिल जाएगा। पहले वाला जी हमारे पास 36, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 5 डिवाइडेड बाय 12, पहला आएगा हमारे पास 52500 और दूसरा आ जाएगा हमारे पास 26। इसको हम जमा कर लेते हैं, 1562500 प्लस 262500, ये बनेगा हमारे पास 4187500 आ गया। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4187500 पे। तो मेरे पास ईपीएस कितनी आ जाएगी? 2512500 डिवाइडेड बाय 4187500 ₹6 मेरी क्या बनेगी? अर्निंग पर शेयर बन रही होगी। तो 2002 की ईपीएस कितनी आई है? 6। अब चूंकि राइट इशू हुआ था, इसमें बोनस का एलिमेंट शामिल था, तो हमें लास्ट ईयर की ईपीएस को भी रजिस्ट्रेट करना पड़ेगा। अब लास्ट ईयर की ईपीएस हमारे पास 6.4 थी, उसको इस साल की रिवर्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें। फ्रैक्शन थे 50/48, इसको इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, डैट इज़ 48 डिवाइडेड बाई 50। कितनी बनेगी? 6.4 मल्टीप्लाई बाय 48, ये बनेगी हमारी 6.1। तो डैट इज़ योर ईपीएस कंपैरेटिव और राइट इशू के साथ। अब देखें, हमने अपने फॉर्मेट के ऊपर फिक्स रहना है। हमारा जो फॉर्मेट है, अगर हमें फॉर्मेट समझ आ गया है,
हम उसके ऊपर अगर स्ट्रक रहते हैं तो हमारे लिए ईपीएस सबसे आसान है। सवाल है कि आपने ईपीएस निकालनी है 31 दिसंबर 2017 के लिए और आपने एडजस्टेड ईपीएस निकालनी है 2016 के लिए, मतलब आपने कंपैरेटिव्स भी बना के देनी है। कहता है जी ग्रेप्स लिमिटेड हैज़ अ 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड, उसका ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर है। जीएल हैड ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू ऑन 1 जनवरी 20x7। देखिए सवाल पढ़ें और लिखते जाएं, डाटा को टेबल भरें आप। 1 जनवरी को इस साल से रिलेटेड है, ओपनिंग शेयर्स उसने आपको कितने गिवन किए हैं आप लिख लें। यहाँ पे 3 मिलियन है, आप यहाँ पे लिख लीजिए 3 मिलियन शेयर्स जो हैं वो उसने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। और एक्यूमुलेटेड में भी आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 3 मिलियन जो है वो लिख लेना है। उसके बाद 1 अप्रैल को उसने 142 का राइट इशू किया है, तो यहाँ पे ले लें 1 अप्रैल। यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट इशू, एटलीस्ट डेट तो लिख लें। 142 है, अब 3 मिलियन शेयर्स हैं आपके ओपनिंग। 3 मिलियन शेयर्स को आप मल्टीप्लाई करें 1/2 से, क्या जवाब आएगा? 15 लाख। मतलब जिसके बाद 2 शेयर थे उसको 1 शेयर दे दिया है, तो 15 लाख जो हैं वो उसने आपको राइट इशू करके दे दिए। आप जमा कर लें तो ये कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे पास 45 लाख। फिर आगे चलते हैं, उसने क्या जी राइट इशू किया है 15 लाख। अच्छा, उसने 15 लाख शेयर्स हमें गिवन कर भी दिए हैं 20 रुपये के हिसाब से और उसकी मार्केट प्राइस 50 थी। ओके, फिर उसने कहा है एन इशू ऑफ ₹4 लाख शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस वॉज देन मेड ऑन 1 अगस्त। यकम अगस्त को 4 लाख शेयर्स हैं, तो आप यहाँ पे भी लिख लें यकम अगस्त को हमारे पास न्यू शेयर्स इशू हुए हैं और ये कितने हैं मेरे पास 4 लाख हैं। तो आप इसको यहाँ पे जमा करके लिख लें, ये कितना हो गया 4.9 मिलियन हो गया। सवाल पढ़ते हैं, डेटा लिखता जा रहा हूँ मैं। फिर 31 दिसंबर 2017 को इसकी अर्निंग है 17468,750। हम यहाँ पे लिख लेंगे 17468,750। ये अर्निंग आई, हमने वो यहाँ पे वो भी लिख ली। और कुछ नहीं है, हाँ जी और कुछ नहीं। अब हमारे पास ये तो आ गया। अभी राइट फ्रैक्शन में कैलकुलेट नहीं करूँगा, विदाउट कैलकुलेटिंग राइट फ्रैक्शन हम क्या करते हैं, हम उसके नंबर ऑफ टाइम फैक्टर जो है वो लिख लेते हैं। अब देखें वो थे हमारे पास जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीना हमारे पास रहे हैं, तो हमने इसको 3/12 लिख दिया यहाँ पे। फिर ये अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने रहे हैं, तो हमने ये 4 महीने लिख दिया। और ये अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 5 महीने रहे हैं, ये हमारे पास 5 महीने आगे, हमने ये भी लिख लिया। अब सिर्फ रह गया एक चीज़, सवाल रीड किया है, रीड करते हुए लिटरली सिर्फ वैल्यू प्लेस करता हूँ हो जाता है। अब राइट फ्रैक्शन रह गई है, राइट फ्रैक्शन में जाएंगे तो हमारे पास आएगा जी एक्चुअल कम राइट प्राइस, वो है 50, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आगे जी हमारे पास राइट प्राइस वो है 50, डिवाइड करना थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस से, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब है नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू कितने थे, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू थे 2, राइट पे कितने दिए हैं 1, तो टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे हर बंदे के पास 3। फिर मार्केट प्राइस उसने हमें गिवन की है वो कितनी थी 50 रुपये, और हमने कितने का दिया है, हमने दिया है 20 का, तो हम वो यहाँ लिख लेते हैं। मार्केट प्राइस बिफोर इशू थी 50 रुपये और राइट कितने पे दिया जा रहा है 20 का, तो 2 × 50 क्या हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा मेरे पास 120। 120 वैल्यू है, इसको टोटल शेयर 3 पे डिवाइड करें तो क्या जवाब आएगा 40। 40 जो है मेरे पास आ गया इसकी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे लाकर डिवाइड कर दूंगा, तो 50/40 जो है वो मेरी क्या बनेगी फ्रैक्शन आ जाएगी, आ गई। अब बोनस की तरह हमारे राइट इशू हुए हैं इस डेट के ऊपर, इस डेट से जो पहले वाला कैपिटल है, रिमेंबर पहले वाला बाद वाला नहीं। देखिए हमारा यकम अप्रैल को राइट इशू हुआ, अब इस 45 लाख शेयर्स में राइट का एलिमेंट शामिल है। इसके बाद मैंने न्यू शेयर इशू किए हैं वो है 4.9 मिलियन, इस 4.9 मिलियन में भी राइट का एलिमेंट शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, बट इसमें शामिल नहीं है, तो सिर्फ हम इससे ही फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी फ्रैक्शन कितनी है 50/40,
हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50/40 से, तो मेरे पास जवाब जो है वो आ जाएगा। तो अभी हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। और 3 मिलियन शेयर्स हैं हमारे पास, ये बनेंगे हमारे पास 937,500। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जवाब आया, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 45 लाख का सेकंड आ जाएगा हमारे पास 15 लाख। फिर आ जाएगा 2041667। अब हम इसको जमा कर लेते हैं। 937,500 प्लस 1.5 मिलियन प्लस 2041667, ये बनेगा 4479167। डिवाइड कर देंगे 4479167 पे, तो मेरे पास EPS आ जाएगी 17468,750। डिवाइड करेंगे 4479167 पे, तो ये बनेगी हमारे पास ₹3.89। ये मेरी क्या बन जाएगी, अर्निंग पर शेयर EPS बन रही। तो 20x7 की EPS मेरे पास आ गई 3.89। 206 की EPS को हमने रीस्टेट करना है। उसने हमें लास्ट ईयर की EPS गिवन की हुई थी, डैट वॉज 3.5। उसको रिवर्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें। 50/40 थी, इसको 40/50 से हम डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास क्या होगा, जवाब आ जाएगा। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 50, तो ये कितनी बनेगी 2.8। तो रीस्टेटेड EPS मेरे पास 2.8 आ जाएगी, और करंट ईयर EPS जो है वो मेरे पास 3.89 बन रही होगी। तो ये सवाल था हमारा राइट इशू का, राइट इशू के मुताबिक। तो ये हमारा EPS, बेसिक EPS ना यहाँ पे सारा कंप्लीट होता है। अब देखा हो आपने, सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमने इस टेबल में वैल्यू प्लेस करना है। टेबल में वैल्यू प्लेस करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें हमारा एग्जैक्ट जवाब जो है वो मिल जाता है। तो ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, टॉपिक ये आसान है। इज दैट क्लियर? चलिए जी, हम सवाल वगैरह शुरू करते हैं। अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं बेसिक EPS की, फिर हम आगे मूव करेंगे टू वर्ड्स दैट टेल यू टू DPS। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स करेंगे, हमारी एक अच्छी खासी बेस बन जाएगी, फिर हम आगे मूव करेंगे। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। हमें ऑर्डिनरी शेयर्स कैलकुलेट करने हैं। हमारा ईयर क्लोज होता है 31 दिसंबर को हर साल। 1 जनवरी 2018 को हमारे 9 मिलियन शेयर जो हैं वो इशू थे पार वैल्यू के ऊपर, 10 रुपये के ऊपर। 1/5/18 को हमने 4.5 मिलियन शेयर्स मज़ीद इशू किए हैं, और 1/10/18 को हमने 3 मिलियन शेयर्स जो हैं वो मज़ीद इशू किए हैं। अब उसने हमें डाटा गिवन कर दिया है, सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसको फिल करना है और यहाँ पे वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स, ताकि थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस होती जाए और हमें चीज़ों का पता चलता जाए। तो डेट लिखते हैं 1 जनवरी 2018। हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, हमारे पास आ जाएगी 1 जनवरी 2018। डिस्क्रिप्शन आ जाएगी हमारे पास ओपनिंग शेयर्स। ओपनिंग शेयर्स ने हमें कितने बताए हैं? उसने हमें बताए हैं 9 मिलियन। हम यहाँ पे 9 मिलियन शेयर्स जो हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे। ये आ गए जी मेरे पास 9 मिलियन शेयर्स, और एक्यूमुलेटेड शेयर्स भी मेरे पास कितने बनेंगे, 9 मिलियन शेयर्स जो हैं वही बन रहे होंगे। उसके बाद है जी 1 मई 18 को 4.5 मिलियन शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं हमने। 1 मई को हमने न्यू शेयर्स इशू किए हैं, और वो हैं हमारे पास 4.5 मिलियन। अब 9 और 4 होंगे 13, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 13.5 मिलियन शेयर्स जो हैं वो हमारे ये बन रहे होंगे। और फिर यहाँ पे चलेंगे तो ये आ जाएगा जी 1/10/18 को 3 मिलियन शेयर्स हमने मज़ीद इशू किए हैं। तो 1 अक्टूबर 18 को 3 मिलियन शेयर्स हमारे और आ जाएंगे। 1 अक्टूबर 18 को हमने न्यू शेयर्स इशू किए हैं, वो कितने हैं, 3 मिलियन है, तो वो भी हम बीच में ऐड कर देंगे। तो ये 13 और ये हमारे हो जाएंगे 13500 प्लस 3 मिलियन, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 1650000। अब टाइम फैक्टर हमने काउंट करना है। अब देखें वो रहे हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने। ये आ जाएगा हमारे पास 4/12। ये रहे हमारे पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
5 महीने, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हमारे पास रहे हैं 5 महीने। और ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारे पास रहे हैं 3 महीने। आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे कितने बनते हैं। तो 9 मिलियन थे हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई किया 4 बढ़ गया 12 से, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 3 मिलियन शेयर्स। फिर हमारे पास थे 13.5 मिलियन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/12 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5,625,000। फिर हमारे पास से 1,650,000, इसको मल्टीप्लाई किया 3 डिवाइड किया 12 से, ये आ जाएगा हमारे पास 4,125,000। अब इनको हम जमा कर लेते हैं। 3 मिलियन प्लस 5,625,000 प्लस 4,125,000, तो ये बन जाएगा हमारे पास 12,750,000। तो ये मेरे पास वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर जो हैं वो आ जाएंगे। कितने आए थे, इसके रिक्वायरमेंट थी वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर निकालने, तो मेरे पास आ गए 12,750,000 जो है वो मेरे पास वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो इसके बन रहे थे, वो हम इसके लेके चल रहे। तो ये एक हमारा बड़ा बेसिस सवाल था। अच्छा, अब जब हमने सवाल सॉल्व करने हैं ना, तो सवाल का हमारा प्रॉपर फॉर्मेट है वो हमारा क्या होगा, देखें। बेसिक ईपीएस में हमें उसने अगर कंपैरेटिव लास्ट ईयर के बनाने हैं तो हम ये सवाल मतलब ईयर आ जाएगा, प्रॉफिट हमें गिवन होगा, उसमें से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करवा के लिखना है, और फिर हमने इसको डिवाइड करना है वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स पे। अब वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स का हम कॉलम टेबल बनाएंगे, और टेबल जो है उसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट यही हो सकती हैं। डेट आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे, फिर एक्यूमुलेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स हम लिखेंगे, टाइम फैक्टर, और अगर एडजस्टमेंट्स हैं लाइक अगर बोनस इशू है वो ले लेंगे, राइट इशू है वो ले लेंगे, अगर मल्टीपल बोनस है वो भी ले लेंगे। एंड पे आ जाएगा वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर। तो हमने ये वाला टेबल जो है वो क्या करना होगा, बनाना होगा, इसको हमने फॉर्म करना होगा। उसके अलावा अगर बोनस फ्रैक्शन निकालनी है तो हम रेफरेंस देंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। अगर राइट इशू फ्रैक्शन निकालनी है तो उसकी एक्चुअल कम राइट प्राइस डिवाइड बाय थ्योरेटिकल एक्स्ट्रा राइट प्राइस, और थ्योरेटिकल एक्स्ट्रा राइट प्राइस का हम क्या करेंगे, अपना टेबल जो है वो बना लेंगे जिसकी वजह से हम लेके चल रहे होंगे। तो रिमेंबर ये मैक्सिमम फॉर्मेट है जिसकी वजह से हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो हमने सिर्फ क्या करना है, हमने इस फॉर्मेट में वैल्यूज़ जो हैं वो प्लेस करनी है, हमारा जवाब जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपके साथ फॉर्मेट शेयर करूँगा, नोट्स में भी फॉर्मेट इसका अवेलेबल था, आपने सिर्फ इस फॉर्मेट में वैल्यूज़ प्लेस करनी है, आपके पास जवाब जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं कि 1 जनवरी 2020 को, जनवरी 2020 में 1000 शेयर इशू थे और ईयर एंड था इसका 31 दिसंबर। तो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1 जनवरी को इसके जो ओपनिंग शेयर्स हैं हमारे पास वो कितने थे, वो थे हमारे पास 1000। उसके बाद 1 मार्च को उसने 100 शेयर्स मज़ीद इशू कर दिए, हम ले जाते हैं, हमारे पास आ गई थी 1 मार्च। हमने फिर जो हैं वो न्यू शेयर्स इशू कर दिए, वो कितने थे, वो 100 थे। उसके बाद 1 जून को हमने 180 शेयर इशू कर दिए, हम वो भी लिख देते हैं। 1 जून को हमने न्यू शेयर्स इशू कर दिए हैं, वो कितने थे, 180 थे। उसके बाद 1 दिसंबर को हमने 50 शेयर मज़ीद इशू कर दिए। ईयर एंड हमारा ये क्या है, दिसंबर ही है, तो हमने न्यू शेयर्स जो हैं वो इशू कर दिए हैं 50। अब एक्यूमुलेटेड शेयर्स पे आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1100, ये हो जाएगा 1280, और ये हो जाएगा 1330। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स बन जाएंगे। हम टाइम फैक्टर निकालते हैं, जनवरी फरवरी ये 2 महीने हमारे पास रहे, ये मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई ये हमारे पास 3 महीने रहे, फिर ये जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये हमारे पास 6 महीने रहे, और ये दिसंबर में इशू किए हैं तो ये हमारे पास 1 महीना रहे। अब इनको पकड़ेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। कितने बनते हैं ज़रा कैलकुलेट करके बताएं, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, ये बनेंगे हमारे 193। तो जो हमारे वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे वो कितने आएंगे, इसमें 1193, ये हमारे जो हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो बन रहे होंगे। एक सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं।
प्रॉपर क्वेश्चन जिसे हम कह सकते हैं हमारा ये है, कहते हैं जी हमने बेसिक ईपीएस जो है वो कैलकुलेट करनी है। ईयर एंड है मेरे पास 2020, इसको देख। कहते हैं जी ऑन 1 जनवरी 2020 अल्फा लिमिटेड के पास 2000 शेयर थे जो इसने इशू किए हुए थे। ईयर एंड था उसका 31 दिसंबर। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, ये उसने ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2020 को 150 शेयर इशू किए हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर। 1 अगस्त को 290 शेयर इशू किए हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर। और 1 दिसंबर को 70 शेयर इशू किए हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो ये सारी कहानी जो है ये शेयर्स के मुतालिक हमें आ गई। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये फाइनेंस कॉस्ट लॉन्ग टर्म लोन की, ये फाइनेंस कॉस्ट ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये आ गई, टैक्स एक्सपेंस ये आ गया, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम हमारे पास आ गई। अभी चूंकि हमने बेसिक्स में हैं तो हम अदर कंप्रीहेंसिव इनकम जिस जिस सवालों में आएंगे हम उससे क्या करते जाएंगे, अभी इग्नोर करते जाएंगे, अदरवाइज उसका ट्रीटमेंट होगा हम उसको ऐड करते हैं बट हम उसको इग्नोर करेंगे। फिर कहता है अल्फा लिमिटेड हैज़ ऑल्सो इन इशू 11% क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल शेयर, उसने इररिडीमेबल शेयर्स 11% इशू किए हुए हैं और शेयर कैपिटल जो है उसका 1 लाख का है फ्रॉम लास्ट ईयर जिसने हमें बता दिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम यहाँ पे चलते हैं बात करते हैं सवाल की, तो हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए जिसमें हम प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो लेस करवा देंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद हम उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करवाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है वो कितना है, 2 लाख का है, तो वो मैं 2 लाख रुपया यहाँ लिख दूंगा। फिर जो फाइनेंस कॉस्ट उसने हमें गिवन की है 15,000 रुपये की, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। उसके बाद जो फाइनेंस कॉस्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की थी, हमने पढ़ा था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हमारा लाइबिलिटी का पार्ट बनता है, इक्विटी का पार्ट नहीं बनता। तो 25,000 जो है वो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। उसके बाद जो मेरा टैक्स एक्सपेंस होगा वो भी मैं यहाँ पे लेस करवा दूंगा 10,000 रुपये का। तो मेरे पास आ जाएगा जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बनेगा, 2 लाख माइनस 15,000 माइनस 25,000 माइनस 10,000, ये बनेगा हमारा 150 के। ये मेरे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद लेस करवाना होता है। अब मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो क्यूमुलेटिव है, वो डिक्लेयर करें या ना करें मुझे जो है वो डिविडेंड तो पे करना पड़ेगा। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है मेरे पास 1 लाख का, डिविडेंड मिलना है 11% के ऊपर। तो 1 लाख का अगर हम 11% लें तो ये आ जाएगा मेरे पास 11,000। तो 11,000 हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो मैं इसमें से अगर प्रेफरेंस डिविडेंड 11,000 का लेस करवा दूँ तो मेरे पास क्या जवाब आएगा, 139,000 डैट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सब कुछ करके आने के बाद हमारा ये बनता है। तो मेरे पास आ जाएगा मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब कुछ करने के बाद 139,000 जो भी हमने कैलकुलेट किया। किस तरह से कैलकुलेट किया है ये हमारे सामने गिवन है कि हमने पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला, फिर डिविडेंड देखा प्रेफरेंस कितना आ रहा है, इररिडीमेबल शेयर्स के ऊपर क्यूमुलेटिव था वो हमने यहाँ पे लेस किया, तो मेरे पास जो है ये प्रॉफिट आ गया। अब हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो निकालने हैं। अब हमारे पास से इसने शेयर्स की भी इश्यूंस दी हुई है। 1 अप्रैल को हमारे 1 जनवरी को हमारे पास 2000 शेयर से। अब हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, डेट आ जाएगी यहाँ पे जी 1 जनवरी हमारे पास ओपनिंग शेयर्स आ जाएंगे, वो कितने थे, 2000। उसके बाद कहता है जी 1 अप्रैल को 150 शेयर, फिर 1 अगस्त को 290 शेयर। 1 अप्रैल को 150 शेयर इशू किए हमने, 1 अप्रैल को न्यू शेयर्स जो हैं हमने इशू किए 150। फिर 1 अगस्त को हमने न्यू शेयर्स इशू किए थे, वो कितने थे हमारे पास 290 थे। फिर हमने 1 दिसंबर को 70 शेयर मुझे इशू किए, ये हमारे पास आ गए। अब हम क्यूमुलेटिव शेयर लिख लेते हैं, ये बन गए हमारे पास 2000, ये बन गए मेरे पास 2150, ये अब 290 थे, 2150 में 290 हम जमा करते हैं, 2150 प्लस 290 ये बन जाएंगे हमारे पास 2440। इसमें हम जमा करेंगे 70, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2510 आ गया। अब हम टाइम फैक्टर काउंट कर लेते हैं। तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने रहे हमारे पास, ये अप्रैल मई जून जुलाई
ये 4 महीने रहे हैं हमारे पास, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये भी 4 महीने रहे हैं हमारे पास, और ये 1 महीना रहा हमारे पास। इसको कर लेंगे, अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो है वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो आ जाएंगे, कितने बनते हैं। तो 2000 से हमारे पास इसको मल्टीप्लाई किया 3/12, ये आ गया मेरे पास 500 शेयर्स। 2150 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा मेरे 717। ये आ जाएगा 2440 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, ये बन जाएगा मेरे पास 813। ये आ रहेगा जी 2510 डिवाइडेड बाय दिस, ये आ रहेगा जी 209। अब इन सबको जमा कर लेते हैं। 500 जमा 717 जमा 813 जमा 209, ये बन जाएगा मेरा 2239। ये मेरे पास वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो आ जाएंगे। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2239, ये आ गया जी मेरे पास 2239। अब ये मेरे पास प्रॉफिट है, ये मेरे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। अब 139,000 को डिवाइड करेंगे हम 2239 के साथ, तो मेरे पास बेसिक ईपीएस आ जाएगी, और वो कितनी बनेगी, ₹62.16 जो है ये मेरी क्या बनेगी, ये मेरी अर्निंग पर शेयर जो है वो बन रही है। ये सवाल देखते हैं। कहता है जी हमने बेसिक ईपीएस जो है वो कैलकुलेट करनी है ईयर 2020 के लिए अल्फ़ा लिमिटेड की अलोंग विद कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव भी बनानी है, मतलब पिछले साल की ईपीएस जो है हमें वो भी देखनी पड़ेगी अगर गिवन हुई तो, वरना हम कैलकुलेट कर लेंगे। कहता जी ऑन 1 जनवरी 2020 अल्फ़ा लिमिटेड हैज़ 3000 शेयर्स इन इशू, ईयर एंड इज 31 दिसंबर, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। ऑन 1 अप्रैल 2022 300 शेयर्स आर इशूड एट मार्केट वैल्यू। ऑन 1 अगस्त 2020 200 शेयर्स इशूड एट मार्केट वैल्यू। फिर 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 वर इशूड ऑन 1 सितंबर, मार्केट इशू किया गया और बोनस इशू किया गया। फिर 1 दिसंबर 2020 को 800 शेयर्स जो है वो भी इशू किए गए थे मार्केट वैल्यू के ऊपर, और 500 शेयर्स जो है वो इशू किए गए थे 1 अगस्त 2019 को मार्केट वैल्यू हमारे पास, मार्केट वैल्यू के ऊपर। ये हमारे पास 500 शेयर्स हैं। 2019 का हमारे पास प्रॉफिट था, फाइनेंस कॉस्ट थी, रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स का इंटरेस्ट था, टैक्स एक्सपेंस है, अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम थी। ये हमारे पास 2020 का भी आ गया। अब अल्फा लिमिटेड ऑल्सो इन यूज़ ऑफ 2000 ऑल्सो इन इशू ऑफ 2000 12% क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल शेयर एट अ पार वैल्यू ऑफ ₹100। इतने शेयर्स हैं, ये उसकी पार वैल्यू है, इसके ऊपर हमने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो है वो भी लेके चलना है। तो ये हमारा सवाल है। सवाल समझ आया आप लोगों को? तो अब इसमें हमने एक तो 2019 का कैलकुलेट करना है और 2020 का भी हमने कैलकुलेट करना है। पहले हम 2019 से कैलकुलेट करते हैं। 2019 पे चलते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले। अब 2019 की कहानी जो है वो बड़ी सिंपल है। पहले हम 2019 का ना प्रॉफिट निकालते हैं। उसने हमें 2019 का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन किया है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट है 12,000, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे है वो। फिर हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट जो है वो कितनी है, 12,000। फिर जो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर हमने पे करनी है वो भी हमें गिवन है, डैट वॉज 35,000। वो भी हम क्या करवा लेते हैं, वो भी हम यहाँ पे लेस करो। उसके बाद टैक्स एक्सपेंस है 19,000, हम वो भी क्या करेंगे, वो भी हम यहाँ पे ले जाएंगे। कितना था टैक्स एक्सपेंस, 19,000, वो भी हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। फिर मैं अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम कभी मैं यहाँ पे टेकअप नहीं कर रहा, अदरवाइज वो ऐड होनी चाहिए, उसमें हम ऐड कर रहे होते हैं। तो कितना आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बताएं ज़रा। 2,20,000 माइनस 12,000 माइनस 35,000 माइनस 19,000, ये बनेगा 154,000। ये मेरे पास था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट मेरे पास 154। इसमें से हमने लेस करवाना है प्रेफरेंस डिविडेंड। उसने हमें बताया था कि 2,000 शेयर्स हैं 100 रुपये के हिसाब से और 12% हम क्यूमुलेटिव पे कर रहे हैं। 2,000 शेयर्स हैं 100 रुपये के हिसाब से, कितना बनेगा शेयर कैपिटल, 2 लाख। इसके ऊपर हमने क्या करना है, डिविडेंड कैलकुलेट करना है 12% के हिसाब से। कितना बनेगा, 24,000 का मेरे पास जो होगा वो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा
वो हम लेस करवा देंगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करने के बाद कितना आ जाएगा मेरे पास 154,000 लेस 24,000, ये बनेगा 1,00,000। ये मेरे पास अर्निंग आ गई एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, इतनी बनती है। अब इसको हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। अब नंबर ऑफ शेयर्स की कहानी क्या है, देखें जो 2020 के ओपनिंग है वो किस पे क्लोजिंग थे, वो 2019 पे क्लोजिंग थे। तो देखें 31/12/2019 को क्लोजिंग शेयर्स जो हैं वो कितने थे, 3,000 शेयर्स थे, हमें लग गया पता। फिर पिछले साल वो कह रहा है, पिछले साल 1 अगस्त 2019 को 500 शेयर्स हमने इशू किए थे। 1 अगस्त 19 को 500 शेयर्स जो हैं वो भी इशू किए थे। इसका मतलब 1 जनवरी को 19 में हमारा ओपनिंग शेयर कैपिटल कितना था, 2500 का था। ऐसी बात होगा। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, अब हम इसको टाइम प्रपोर्शनेट कर लेते हैं। ये कितना सारा 2500 शेयर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 7 मंथ्स। इसको 7/12 कर लें। ये अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये कितना सारे हैं हमारे पास। ओह ऐसा नहीं करना, हमने अपना फॉर्मेट ख़राब नहीं करना। हम इसको एक्यूमुलेट करेंगे, ताकि हमारा आंसर जो है वो इजी हो जाए। यहाँ पे तो ओपनिंग शेयर हमारे 2500 थे, यहाँ पे शेयर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना सारे था, जनवरी फरवरी 7 महीने। इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 7/12 से। ये हैं 3,000, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये मेरे पास रहे हैं 5 महीने। तो इसको 5/12 से कर दें मल्टीप्लाई। 2500 इंटू 7/12, 3,000 इंटू 5/12 करें, क्या आता है जवाब, 2500 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 12, ये बनेगा 1458। ये हो जाएगा 3,000 इंटू 5/12, ये बनेगा 1250। तो 1458 प्लस 1250, 2708, ये मेरे पास बनते हैं वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। 2019 के जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 2708 बनते हैं। हम लिख लेते हैं 130, यहाँ आ जाएगा 2019 कंपैरेटिव 130,000, और यहाँ पे आ जाएगा 2708। इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा EPS कितना बनेगा 19 का, 130 डिवाइड कर दें इसको 2708 से, तो ये 48 बन रहा हो। ठीक है, ये तो है लास्ट ईयर का EPS, हमने वो कैलकुलेट करना है। हमने क्या करना था, लास्ट ईयर का EPS। तो पिछले साल का EPS हम इस तरह से क्या कर रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव है। मैंने अभी सिर्फ आपको लास्ट ईयर का EPS कैलकुलेट करना सिखाया है कि ये है, लेकिन कंपैरेटिव का मतलब क्या है कि हम इस साल का EPS भी निकालेंगे। इस साल के EPS में अगर बोनस का एलिमेंट वगैरह है तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट ईयर के EPS में भी इसको क्या कर रहे होंगे, एडजस्ट कर रहे होंगे। लेकिन सिर्फ मेरा यहाँ पे मेन मकसद था कि आपको EPS सिखाना कि इस साल पिछले साल का EPS हम कैसे निकाल सकते हैं अगर लास्ट ईयर का EPS रिक्वायर हो। ये समझ आई सारी। अब हम चलते हैं 2020 में, करंट ईयर की वर्किंग करेंगे और करंट ईयर से हम कंपैरेटिव जो हैं वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब देखिए करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, पहले तो हम अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 3.5 लाख हमारा प्रॉफिट था, 18,000 हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट थी, और 35,000 हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर था, और 22,000 हमारे पास जो है वो टैक्स एक्सपेंस था। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम आप ऐड कर सकते हैं, बट भी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज अभी हमने वो चीज़ पढ़ी नहीं है। 350,000 लेस 18,000 लेस 35,000 लेस 22,000, 275,000 जो है ये मेरा प्रॉफिट आ गया। इसको हम डिवाइड कर देंगे और इसमें से लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड भी हम यहाँ पे देख के आए कितना बनता है, 24,000 बनता है, तो वो हम प्रेफरेंस डिविडेंड जो है लेस करवा देंगे। 24 कैसे बनेगा, देखें सिंपल सी बात है, 2,000 शेयर हमने इशू किए हुए हैं, 100 रुपये का एक शेयर था, तो मेरे पास शेयर कैपिटल कितना आएगा, मेरे पास शेयर कैपिटल जो है वो 2 लाख का आएगा। इसका हम ले लेंगे 12%, तो ये कितना बनेगा, 24,000 बनेगा। तो इसमें से हम 24,000 जो है वो लेस करवा देंगे, तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और सारा अर्निंग करे कितना बनता है ज़रा बताएं। 251,000 जो है मेरे पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा जाके
अब आ गया जी हमारे पास ये। अब हम चलते हैं शेयर्स की बात पे। इस साल के ओपनिंग शेयर्स थे 3000, हमने लिख लिए यहाँ पे जी। 1 जनवरी को हमारे पास जो थे ओपनिंग शेयर्स थे वो कितने थे? 3000। ये भी कितने थे हमारे पास? 3000 थे, हमने वो लिख लिए। फिर 1 अप्रैल को 300 शेयर इशू किए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अप्रैल को। न्यू शेयर्स हमने इशू किए हैं देवर 300 और ये हो गए मेरे 3000। फिर हमने यहाँ पे इशू किए हैं 1 अगस्त को 200 शेयर्स, हम वो भी लिख लेते हैं 1 अगस्त को 200 शेयर्स। 1 अगस्त को न्यू शेयर्स हमने इशू किए हैं एंड देवर 200 शेयर्स, तो ये मेरे पास हो जाएंगे 3500 शेयर्स। अब उसके बाद हमारे पास आता है जी 1 सितंबर। 1 सितंबर को हमने बोनस इशू किया है 145 का। तो एग्जिस्टिंग शेयर हमारे पास कितने थे? 3500। इसको 1/5 करें, कितने हमने बोनस में इशू किए होंगे ज़रा बताएं? 700। तो 1 सितंबर को हमने जो बोनस इशू किया होगा वो कितना है? 700 शेयर्स जो हैं वो हमने एज अ बोनस दी हैं, वो इसमें जमा कर देंगे, वो हमारे क्या बन जाएंगे? 4200 शेयर्स बन जाएंगे। उसके बाद है जी 1 दिसंबर को हमने 800 शेयर फिर इशू किए हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर। 1 दिसंबर को हमने 800 शेयर फिर न्यू इशू किए हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर, तो ये भी आ गया। अब ये कितना बन जाएगा? 5000 बन जाएगा। डन। तो सवाल को ट्रांसलेट करके हमने सारा डाटा जो है अपना यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। अब टाइम फैक्टर करते हैं। पहला जी जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/12। मैं इसको 3/12 कर देता हूँ। फिर दूसरा है अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने बनते हैं। इसको हम कर लेंगे 4/12, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4/12। फिर है जी अगस्त, ये 1 महीने रहेगा हमारे पास। फिर सितंबर, बोनस इशू हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने रहे हमारे पास। फिर ये दिसंबर आ गया, ये मेरे पास 1 महीना रहा। तो सारे टाइम फ्रैक्शन जो है वो भी हमारे पास आ। अब हमें बोनस फ्रैक्शन चाहिए। देखें, बोनस फ्रैक्शन हमें निकालनी पड़ेगी। पहले जिसके पास 5 शेयर थे उसको हमने 1 शेयर मज़ीद दे दिया, तो आफ्टर शेयर उसके पास 6 हैं। पहले कितने थे? 5 थे, तो ये बनती है हमारी बोनस फ्रैक्शन। हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि जिस डेट के ऊपर बोनस लगेगा, ये वाली, इससे प्रीवियस के ऊपर हम क्या करेंगे? सारी बोनस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोनस फ्रैक्शन हम निकाल लेते हैं वर्किंग में जाके। नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग आफ्टर बोनस इशू। देखिए, पहले जिसके पास 5 शेयर थे उसको हमने 1 शेयर बोनस पे दे दिया, तो कितने हो गए? 6 हो गए। बोनस से पहले कितने शेयर थे? 5 थे, तो 6/5 क्या बनती है? उसकी बोनस फ्रैक्शन बनती है। आ गई। अब यहाँ पे रेफरेंस दें किसी वर्किंग का। बोनस फॉर एग्जांपल बोनस है, वैसे मैंने 10% लिखा हुआ है, ये तो फॉर्मेट के तौर पे ऊपर था ना, आपकी जो आई है आप उसका रेफरेंस दें। अब आपने अप्लाई करना है। देखिए, यहाँ पे बोनस शामिल है, इससे जो पहले वाली हैं, ऊपर वाली हैं, इनमें हमने क्या करनी है? सारी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करनी है। तो इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 6/5, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 6/5 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 6/5। अब आ गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, जो जवाब आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6/5 है। फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5000 शेयर्स थे, तो हमारे पास वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ज़रा कैलकुलेट करें। 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना बनेगा? हमारा पहला वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स 900 बन। दूसरा 3300 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, जो जवाब आया 6 से मल्टीप्लाई किया, उसको 5 पर डिवाइड किया, ये बन गए मेरे 1320। उसके बाद है जी 3500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 350। उसके बाद 4200 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बन जाएगा 1050 और ये बन जाएगा हमारे पास। इन सबको जमा कर लें तो हमारे पास क्या आएगा? 900 प्लस 1320 प्लस 350 प्लस 1050 प्लस 417, ये बन जाएगा हमारे पास 4037 नंबर ऑफ शेयर्स हमारे बन रहे होंगे। ये क्लियर है? इसकी समझ आती है? आ गया। अब हम इसको जाके यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ये है जी 403। अब
251000 डिवाइडेड बाय 4037, ये बनेगा जी 0.17, ये EPS बन जाएगी। तो ये हमारे पास 2020 की EPS जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक चीज़ देखे ना, तो ये हमने 2019 की EPS कैलकुलेट की थी। मतलब अभी जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो इस EPS में जो हमने यहाँ पे सारी वर्किंग की है, इसमें कोई बोनस का एलिमेंट शामिल नहीं है। और हालांकि हम देखें 2020 में हमने बोनस इशू किया, तो उस बोनस को हमने एडजस्ट किया तो 2020 के ओपनिंग में भी बोनस का फैक्टर गया है। तो 2020 के अगर ओपनिंग में हम बोनस को लेके जा रहे हैं तो 2019 की क्लोजिंग में भी बोनस का फैक्टर जाना चाहिए। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे रीस्टेटेड EPS निकालनी पड़ेगी 2019 की। अब 2019 की EPS थी 48, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बोनस की रिवर्स फ्रैक्शन से। मेरे फ्रैक्शन आई थी बोनस की 6/5, इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, वो बनेगा मेरे पास 5/6। ज़रा बताएं क्या बनता है, 48 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6, ये बनेगा 40। तो कंपैरेटिव EPS जो मेरा आएगा वो कितना आ रहा होगा, 40 रुपीज़ आ रहा होगा। डैट विल बी माई कंपैरेटिव EPS। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं एक और सवाल। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारी। ऑन 1 अप्रैल 2020 business has total shares of 1000. On 1st April 2020, 200 right shares were issued at a strike price of ₹14. और on 1st April 2020 मार्केट वैल्यू पर शेयर इज़ 18 एंड पार वैल्यू इज़ 10। हमने राइट फ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट करनी है। हमने सिर्फ क्या करनी है, इसकी राइट फ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट करनी है। देखिए जी, राइट फ्रैक्शन पे जाते हैं तो ये हमारे पास है राइट फ्रैक्शन, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एक्चुअल कम राइट प्राइस डिवाइड करेंगे हम उसको थ्योरेटिकल एक्चुअल प्राइस से, तो मेरे पास राइट फ्रैक्शन आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे उसने कहा है कि 1 अप्रैल को हमने शेयर इशू किए हैं 14 रुपये के ऊपर, हालांकि मार्केट वैल्यू क्या है 18 है। तो मार्केट वैल्यू हमें गिवन है, एक्चुअल कम राइट प्राइस हमारे पास क्या है 18 है। हम यहाँ पे उसको लिख लेते हैं। अब थ्योरेटिकल एक्चुअल प्राइस हमने कैलकुलेट करनी है, वो हम देख लेते हैं कितनी है। और 200 शेयर, पहले 1000 शेयर्स थे और हमने राइट में दिए हैं 200। ओके, अब देखें ये था नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बिफोर राइट इशू, 1000 शेयर है। हम यहाँ पे 1000 शेयर्स लिख लेते हैं, जितने शेयर्स मौजूद थे लिख लो, कोई मसला नहीं है। हमने राइट पे कितने दिए हैं, 200 दिए हैं, हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं। 200 शेयर्स हमने यहाँ पे इशू किए हैं राइट में। मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू कितनी थी, अभी हमने देखी है 18, और हमने कितने पे इशू किया है, हमने इशू किया है आई गेस 14 के ऊपर। हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, ये आ गया 14। 1000 पकड़े, उसको 18 से मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आएगा 18000। फिर 200 पकड़ें, उसको 14 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 1200। इसको इधर लिख लें और ये आ रही है जी 18000 जमा, इसको सॉल्व करें क्या बनता है 20800 डिवाइडेड बाय 1200, 17.3। तो 17 आप इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं, 17 हमारे पास ये बनती है राइट इशू की फ्रैक्शन। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो देखेंगे। वैल्यूज़ प्लेस हमने करनी है, हमें हमारा फॉर्मेट याद है। हमने अपने फॉर्मेट में जो वैल्यूज़ हैं उनको क्या करना है, प्लेस करना सीखना है कि कैसे किस तरह से कौन सी वैल्यू हम प्लेस करेंगे वो देखनी है। ईयर एंड है हमारे पास 31 दिसंबर ईच ईयर का। ओके डन। 1 जनवरी 18 को 8000 शेयर जो है थे वो इशू में थे। देखिए मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया हुआ है, हम यहाँ पे वैल्यू फिट कर लेंगे। 1 जनवरी को हमारे पास जो ओपनिंग शेयर्स थे वो हमारे पास कितने थे, 8000 थे। आपने यहाँ पे 8000 लिख लिया और आपके पास एक्यूमुलेटेड शेयर्स भी कितने आ गए हैं, 8000 आ गए हैं, आपने वो भी लिखा। फिर कहता है पावर वैल्यू 10 थी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 531500। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा प्रॉफिट है जी 500। ये हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है वो भी रिकॉर्ड कर लिया कि जी ये हमारा प्रॉफिट जो है वो बन रहा होता है। उसके बाद चलते हैं 1 अप्रैल 18 को 4000 शेयर इशू हुए हैं। हम लिख लेते हैं जी 1 अप्रैल, ये आ गई मेरे पास 1 अप्रैल को न्यू शेयर्स जो हैं वो मेरे पास कितने हैं 4000 हैं। इसको जमा कर दिया तो मेरे पास ये कितने हो गए हैं 12000 हो गए। डन। उसके बाद कहता है 1 जुलाई को हमने 145 का बोनस किया है।
बोनस इशू जो है वो भी लिख लेते हैं। 1 जुलाई को हमारे पास बोनस इशू हुआ है और वो है 145 का। 1 जुलाई को जी 145 का। अब देखिए मेरे पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने थे, मेरे पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स थे 12,000। इस 12,000 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आएगा, तभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2400। तो 2400 शेयर्स जो हैं वो हमने क्या किए हैं, एज आ बोनस के तौर के ऊपर इशू किए हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 12 और 2 14, 14,400 बन जाएगा। उसके बाद आएगा हमारे पास 1 नवंबर को हमने 143 का राइट इशू किया है। हमने किया है 143 का राइट इशू। 1 नवंबर पे हम राइट इशू कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम जो राइट इशू है वो कर रहे हैं। अब थे 143 का, तो देख लें, निकाल लेते हैं। हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स जो हैं वो कितने हैं, 14,400 हैं। हमने 143 क्या किया है, राइट इशू कर दिया है, तो कितने बनेंगे हमारे पास 4800। 4800 शेयर्स जो हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इसको जमा करें, कितना जवाब आएगा मेरे पास, 200 जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने 1 दिसंबर को शेयर इशू किए हैं 1000, हम वो भी ले लेंगे। 1 दिसंबर को हमने न्यू शेयर इशू किए हैं, वो हैं 1000, हम वो भी यहाँ पे लिख देंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा 20,200। सारा हमने लिख लिया। अब इसमें टाइम फैक्टर लेके आते हैं। 8,000 शेयर कितना सारे हैं, जनवरी फरवरी मार्च, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/12 से। फिर ये वाले शेयर अप्रैल मई जून, 3 महीने रहे हैं। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये मेरे पास रहे हैं 4 महीने। फिर ये नवंबर वाले 1 महीना रहे हैं और दिसंबर वाले भी 1 महीना रहे हैं, ये भी हमने लिख ली। अब हमारे पास फ्रैक्शंस चाहिए, हम राइट इशू फ्रैक्शन निकालते हैं। देखें राइट इशू फ्रैक्शन थी, सॉरी पहले थी बोनस फ्रैक्शन, वो थी 5/4। देखिए नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस कितने थे, 5। हमने बोनस में कितने दिए, 1 शेयर, जमा करेंगे तो ये आ जाएगी 6। बोनस में पहले कितने थे, 5, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी, क्या बनेगी, 6/5 बनेगी। अब देखिए बोनस हम इशू कर रहे हैं 1 जुलाई को, इससे जो पहले वाला टाइम है, इससे पहले वाला कैपिटल है, इसके ऊपर बोनस हमने अप्लाई करना है। तो 6/5 हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे, 6/5 हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। गॉट इट। के बाद है राइट इशू। अब राइट इशू पे हमने किया है 143, अब जिसके पास 3 शेयर्स थे उसको हमने क्या दिया है, एक हमने जो है वो हमने राइट इशू जो है वो कर दिया है। अब हमने निकालना है राइट इशू के फ्रैक्शन। तो राइट इशू के निकालने के लिए हमें चाहिए एक्चुअल कम राइट प्राइस, वो हमें यहाँ पे गिवन है कि मार्केट प्राइस थी हमारी 96 और हमने कितने पे दी है, 72 पे ऊपर। हमारी मार्केट प्राइस थी 96, वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालते हैं। अब शेयर्स हेल्ड बिफोर राइट इशू, शेयर्स हेल्ड आफ्टर अंडर राइट इशू, यहाँ पे हम कन्फ्यूजन थोड़े शिकार हो जाते हैं। तो ये टेबल आपको सिखाने का मकसद ये है कि आपके अगर राइट इशू निकाल भी रहे हैं तो आपके राइट इशू में गलती ना हो। देखें हम इस डेट के ऊपर राइट इशू कर रहे हैं, इस डेट के ऊपर राइट इशू करने से पहले हमारे पास कितने शेयर्स मौजूद थे, राइट इशू करने से पहले हमारे पास 14,400 शेयर्स मौजूद थे। राइट इशू करने से पहले हमारे पास कितने शेयर्स मौजूद थे, 14,400। तो शेयर्स हेल्ड बिफोर राइट इशू में इस दफ़ा हम टोटल से करेंगे, 14,400 आ गया। फिर है जी शेयर्स इशू अंडर राइट, ये राइट इशू किया है, राइट इशू में हमने कितने शेयर्स दिए हैं, 4800 शेयर्स दिए हैं, हम वो यहाँ पे लिख देंगे, ये आ गया जी 4800 शेयर्स। फिर मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू कितने थी, वो थी हमारे पास 96, हमने कितने पे किया राइट इशू, 72 पे, ये आ गया हमारे पास 70। अब इसको पकड़ते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पकड़ते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जवाब आएगा, पहले वाले का आएगा, दूसरे वाले का आएगा, इनको सम करें और इनको सम करें, कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 19,200, ये बनेगा 1382 400 प्लस 345 600 1728 1728 यहाँ पे लिख लेंगे जी 1728 इसको डिवाइड कर देंगे 19,200 से,
मैंने यहाँ पे करना था, मैं ऊपर कर रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास लिखने की। क्या आएगा, डिवाइड किया इसको 19,200 से 90, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये आ गया 90, राइट फ्रैक्शन 96/90, तो ये हमारे पास आ गई है। अब हमने इसको अप्लाई करना है। देखें, राइट इशू हमने किया यहाँ पे, इससे पहले जितना भी है उस पर हमने ये अप्लाई करना है। तो 96/90 यहाँ पे, 96/90 यहाँ पे, 96/90 यहाँ पे, सिंपल। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आएगा। इसको इससे, इससे, फिर इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे, इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या जवाब आता है। 20,200 मल्टीप्लाई बाय, ये बनेगा मेरे पास 168। मैं पहले आसान करूँगा, बाद में मुश्किल पे जाऊँगा। फिर आएगा जी 19,200, ये बनेगा मेरे पास 1600, ये बनेगा 14,400 मल्टीप्लाई 4/12, ये आ जाएगा मेरे पास T800, नहीं ये आ जाएगा 5120। पहले हमारे पास 12,000, ये आ जाएगा मेरे पास 3840, और पहले वाला आ जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 6 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2560। इन सबको हम सम करते हैं, क्या जवाब बनेगा। 2560 प्लस 3840 प्लस 5120 प्लस 1600 प्लस 1683, ये बनेगा 14803। ये मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं, इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 14803 के ऊपर। EPS आ जाएगी 531500 डिवाइड बाई 14803, ये बनेगी ₹35.9। जी जनाब, रिक्वायरमेंट है हमारी, EPS कैलकुलेट करना है, ईयर है 2020 और हमने कंपैरेटिव ईयर भी बनाना है। ओके, ऑन 1 जनवरी 2020 अल्फा लिमिटेड हैज़ 5,000 शेयर्स इन इशू, ईयर एंड इज 31 दिसंबर, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। ये ट्रांजैक्शन है, ये सारी वो बात कर रहे हैं किसकी, ये सारी बात जो है यहाँ पे शेयर्स की चल रही है। अब देखें, सवाल मैं पढ़ता जाऊँगा, मैंने डाटा प्लेस करते जाना है, मैं बाद में देखूँगा क्या है क्या नहीं है। उसने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है यार, अभी देखते हैं क्या होना है क्या नहीं होना। 1 जनवरी को मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये मेरे पास 1 जनवरी है। आप तो प्रॉपर लिखेंगे 2020, मैं तो 2020 नहीं लिखूँगा यहाँ पे साथ, बिकॉज मैंने सॉल्व करना है। 2000 शेयर्स हमारे इशू थे, हमने लिख दिया, और एक्यूमुलेटेड शेयर्स भी हमारे पास 2000 थे, वो भी हमने यहाँ पे लिख दी। सॉरी 5000 थे, सॉरी माय बैड। इसलिए कहते हैं इस सवाल को जो है वो ध्यान से पढ़ना चाहिए, और मैंने 2000 क्यों लिख दिया है मुझे खुद नहीं पता। इट इज़ जस्ट लाइक डैट, मेरे मुंह से निकल गई, मुझे माफ़ी दे दो। 5000 शेयर्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ गए। उसके बाद वो कहता है 1 मार्च को 1000 शेयर इशू किए हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर, लिख लेते हैं। 1 मार्च को हमने न्यू शेयर्स इशू किए हैं, और ये कितने हैं, 1000 हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 6000। फिर है मेरे पास 1 जून को बोनस किया है फॉर एवरी 5, 145 का हमने बोनस किया है। 1 जून को हमने बोनस इशू किया है, 1 जून को हमने बोनस इशू किया है 145, तो 6000 हमारे पास शेयर्स थे, 145 है, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आएगा 1200। तो 1200 शेयर्स जो हैं वो हमने बोनस के तौर के ऊपर दी हैं, इसको सम अप कर लें तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 7200 बन जाएगा। उसके बाद है 1 सितंबर को 20% राइट इशू किया है। 1 सितंबर को, सितंबर 9 पे होता है, हमारे पास क्या आ गया, राइट इशू 20%। तो 7200 हमारा उस वक्त का एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर से, इसका 20% लें, कितना बनेगा 1440। ये हमारे पास राइट इशू आ गए, इसमें जमा करके बताएं कितना जवाब आएगा। फिर हम चलेंगे 1 अक्टूबर को 720 शेयर्स बोनस के तौर के ऊपर दिए गए, कितने 720 शेयर्स, लिख लेते हैं। 1 अक्टूबर को दोबारा बोनस दिया है हमने, कितने शेयर्स का, 720 शेयर्स का।
तो देख लेते हैं 8640 प्लस 720, ये बन जाएगा मेरे पास 9360। फिर चलते हैं जी, 1 नवंबर को 420 शेयर्स वर परमानेंटली बॉट बैक। अब ये बॉट बैक जो है, रिडेम्पशन ऑफ शेयर हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम इस लाइन को इग्नोर कर देते हैं, इसको हमने नहीं करना। डन, ये मेरे पास आ गया। उसके बाद प्रॉफिट की बात है, इसको देखते हैं बाद में। पहले हम यहाँ पे अब इतना लिख लिया ना, टाइम फैक्टर लगा लेते हैं कितना बनता है। ये रहे मेरे पास जनवरी फरवरी 2 महीने, तो ये मेरे पास आ गया 2/12। ये रहा जी मार्च अप्रैल मई 3 महीने, ये मेरे पास आ गया 3/12। ये रहा है जून जुलाई अगस्त 3 महीने, ये रहा है, ये आ गया 3/12। ये है सितंबर, हाँ ये आ गया मेरे पास 1 महीने के लिए। और ये आ गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के लिए। ये मेरे पास टाइम पीरियड आ गया 3 1 4 7 10 12 टाइम फ्रैक्शन आ गई। अब हम ना ज़रा बोनस फ्रैक्शन निकालते हैं। अब देखें इस सवाल में क्या है, इस सवाल में एक बोनस यहाँ पे, फिर राइट है, फिर बोनस है, तो हमें यहाँ पे 2 बोनस फ्रैक्शन चाहिए होंगी, वो हमने यहाँ पे निकालनी है। देखिए पहले वाली तो बोनस फ्रैक्शन बड़ी आसान है, पहले वाली बोनस फ्रैक्शन बड़ी आसान है। उससे क्या 1/5, इसका मतलब जिस बंदे के पास पहले 5 शेयर से हमने उसको 1 बोनस में दे दिया, तो आफ्टर बोनस कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। बोनस से पहले कितने थे, 5 से, तो ये मेरे पास इसकी बोनस फ्रैक्शन जो है वो तो यहाँ पे आ जाएगी। हम क्या करते हैं, इस वर्किंग में जाके जो बोनस फ्रैक्शन है वो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या आई थी हमारी बोनस फ्रैक्शन 5/6, सॉरी 6/5, तो 6/5 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/5 हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने बोनस इशू किया है। इससे पहले वाला ये और ये, इन दोनों पे क्या होगा, बोनस का इम्पैक्ट जो है वो जाएगा। उसके बाद है राइट इशू, 16 पे किया है और मार्केट वैल्यू थी 20। अब हमने राइट फ्रैक्शन निकालनी है। देखिए एक्चुअल कम राइट प्राइस जो है वो हमारे पास 20 है, हमने थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालनी है। तो मार्केट प्राइस 20 थी, हमने किए हैं 16 पे। अब है जी शेयर्स हेल्ड बिफोर राइट इशू। इस टेबल का फ़ायदा ये है कि आपको अब यहाँ पे पता चल जाएगा, जैसे इस तरह का सवाल है, परसेंटेज में दी है, हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हमने राइट इशू किया है ये 1440 का। इस 1440 के राइट इशू से पहले शेयर्स कितने थे मेरे पास, 7200। तो 7200 थे मेरे पास शेयर्स बिफोर राइट इशू, मैंने वो यहाँ पे लिख दिए। ये 7200 जो हैं वो मेरे पास ये हैं। राइट में कितने दिए हैं मैंने, 1440 जो हैं वो शेयर्स राइट में दिए हैं। अब मैं इनको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो है जवाब आ जाएगा 7200 मल्टीप्लाई बाय 20 करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 144,000। ये है जी मेरे पास 1440, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 16 के साथ, ये आ जाएगा मेरे पास 23043 आ गया। अब हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं राइट की, सॉरी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकाल लेते हैं। 144,000 प्लस 23040, ये बनेगा टोटल इसका 167,040, ये इसका टोटल आ गया। और इसका टोटल आ जाएगा मेरे पास 7200 प्लस 1440, ये आ जाएगा मेरे पास 8640। तो ये आ गया जी मेरे पास 167,040 डिवाइड करूँगा 8640 से, तो मेरे पास प्राइस आ जाएगी 167,040 डिवाइड किया 8640 से 19.3, हम इसको 19.3 लिख देंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास फ्रैक्शन आ गया राइट फ्रैक्शन। अब इसको हमने लगाना, देखिए राइट इशू हमने यहाँ पे किया है, इससे पहले वाली जो है इन पे हम लगा देंगे। तो 9 क्या ये 20 डिवाइडेड बाय 19.3, 20 डिवाइडेड बाय 19.3, 20 डिवाइडेड बाय 19.3, ये भी आ गई। डन, ये भी क्लियर है। आप इसको वैसे राउंड ऑफ करके मतलब पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, आप इसको आप कर सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 19.3, वो आएगा 1.036,
आप उसको 1.036 भी लिख सकते हैं, डैट्स योर कॉल, उसमें कोई गलती नहीं होती, वो लिख सकते हैं आप। मतलब इसको सॉल्व करके जवाब आएगा आपके पास 1.036। यू कैन राइट दैट अमाउंट दैट डिजिट एज वेल। अब हमारे पास है तीसरा, वो है ये वाला बोनस, इसको निकालना है। अब उसने कहा है सिर्फ इस सवाल में कि उसने 720 शेयर्स जो हैं वो बोनस इशू कर दिए हैं और हमें बोनस फ्रैक्शन चाहिए। अब बोनस फ्रैक्शन निकालने का असूल क्या है, देखें, नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग आफ्टर बोनस इशू। ये टेबल का फ़ायदा क्या है, देखो हमने इशू किया बोनस 720, बोनस इशू करने के बाद शेयर कितने हैं 9360। आप यहाँ पे उठा के लिख दें 9360, 9360। इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स होल्डिंग बिफोर बोनस इशू, बोनस से पहले कितने थे, डैट वाज 8640। आप इसको यहाँ पर डिवाइड कर दें 8640 से। आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर लें या पॉइंट्स में लिख लें, डैट्स अप टू यू। आपके पास बोनस फ्रैक्शन आ जाएगी 9360 डिवाइडेड बाय 8640, ये बनेगी 1.08 बनेगी, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ 1.083। ठीक है, ये मेरे पास आ गई बोनस फ्रैक्शन, डन। अब इसको हम कर लेंगे, देखिए ये बोनस यहाँ पे इशू हुआ, इससे पहले वाला यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगी 1.083, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगी 1.083, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगी 1.083, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगी 1.083 के साथ। तो सॉल्व करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर जो जवाब आएगा इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, जो जवाब आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इससे दिस वन इंटू दिस वन, और ये करेंगे तो मेरे पास वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। तो हम करते हैं 9360 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, ये बनेगा जी मेरे पास 2340। फिर जी 8640 बाय 12 1.083, ये आ जाएगा 779 है, 0.76 है, तो इसको मैं 780 कर देता हूँ, राउंड ऑफ करके लिख देता हूँ 7200। ये बन जाएगा मेरा 2020। फिर जी 6000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 1122। अब आप इन सबको जमा करें, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे बताएं। ये बनेंगे जी 8282, ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखिए सबसे मुश्किल यही था, हमने यहाँ पे जल्दी से नंबर ऑफ शेयर्स निकालनी है, डैट इज़ 82। अब हम चलते हैं प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, वो हमें पता है। देखिए मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स था कितना 7,50,000, इसमें से लेस करवा दूंगा फाइनेंस कॉस्ट, वो आ जाएगी 22,000। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर जो हम रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है 48,000, वो भी हम इसमें से लेस करवा देंगे। उसके बाद टैक्स एक्सपेंस है 20,000, हम वो भी क्या करेंगे इसमें से लेस करवा देंगे। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम भी हम इग्नोर कर रहे हैं, अदरवाइज उसको पार्ट बनाते हैं, बिकॉज वो हमारे नॉर्मली सरप्लस वगैरह आ रहा होता है, बट उसमें ऐड हो जाती है। तो ये करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा 7,50,000 माइनस 22,000 माइनस 48,000 माइनस 20,000, ये बनेगा 6,60,000। 6,60,000 मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इसमें से लेस करवाना है मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड, उसने कहा है 3,000 शेयर से 100 का एक शेयर था और 12% क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल, क्यूमुलेटिव है। अभी हम कर लेते हैं जी 3,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया मेरे पास 3 लाख का लें, 12% कितना बनता है, तो 36,000 हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है, वो भी हम इसमें से लेस करवा देंगे। तो अब बताएं कितना जवाब आएगा 660 ओएस 36,000, ये बन जाएगा 624,000। ये हमारे पास आ गया जी 624,000। इसको डिवाइड कर लें, आपके पास पीछे रहेगा 624,000 डिवाइड बाई 8282, ये बनेगी ₹75.34। तो ये आ गई जी हमारे पास EPS 2020 की, जो उसने हमें गिवन की है। अब 2019 की हमने कंपैरेटिव EPS बनानी है, बिकॉज इश्यूज थे और हमने उसको इनकॉर्पोरेट भी करना है। 2019 की EPS हमें 60 गिवन है, 2000 EPS क्या है 60। अब इसको इस साल की जितनी भी फ्रैक्शंस थी इनके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। ये 6/5 थी,
इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये थी 20/19.3, इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके रिवर्स से 19.3 डिवाइडेड बाय, ये हमने निकाली थी फ्रैक्शन कितनी, इसको आप ऐसे ही लिख लें रिवर्स करके 8640 डिवाइडेड बाय 9360। सिंप्लीफिकेशन भी हो सकती है, टाइम नहीं है। 8640 डिवाइडेड बाय 8, क्या है यार, 8640 डिवाइडेड बाय 936 डिवाइडेड बाय 9360। यहाँ आप उसको 1 डिवाइडेड बाय 1.083 भी कर सकते थे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, देखें आपके पास आई है जी 8640 डिवाइडेड बाय 9360, ये रिवर्स करके आ जाती है। यहाँ आपके पास फ्रैक्शन आई हुई थी, आप उसको 1 डिवाइडेड बाय 1.083 भी कर सकते हैं। दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है। डैट इज़ टोटली योर कॉल्स। अब आप इसको सॉल्व करें, बताएं कंपैरेटिव ईपीएस कितनी आती है। तो दिस वन इज़ योर कंपैरेटिव ईपीएस फॉर द लास्ट ईयर। इस तरह से हम इसे क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल थी, एक बड़ी एग्जाम्पल थी जिसमें मल्टीपल शेयर थे जो हमने डिस्कस किए हैं। कहते हैं जी कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ईयर एंड 31 दिसंबर, 1 जनवरी 2018 को 5 मिलियन शेयर्स जो हैं वो हमने इशू किए हुए हैं। टेबल देखें, ये टेबल आपको इसलिए लिखवाया कि ये टेबल जो है ये आपके तमाम मसलों का हल है। ओपनिंग शेयर्स हैं 5 मिलियन हैं, तो आप यहाँ पे 5 मिलियन लिख सकते हैं। आप इसको पूरा भी कर सकते हैं, मतलब पूरा 5 मिलियन लिख दें या 5 पॉइंट लिख के ऊपर आपको फिर रुपीज़ इन मिलियन लिखना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको पूरा 5 मिलियन लिख रहा हूँ। ये आ गया 5 मिलियन, यहाँ भी मैंने लिख दिया जी 5 मिलियन। उसके बाद है पार्वल, ये थी 1 अप्रैल को 1 मिलियन शेयर इशू किए हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर। लिख लेते हैं जी 1 अप्रैल को हमने न्यू शेयर्स इशू किए हैं, ये हैं 1 मिलियन, मार्केट वैल्यू पे हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा। उसके बाद है जी 1 जुलाई को 1 मिलियन मज़ीद शेयर इशू किए हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर। लिख लेते हैं जी 1 जुलाई को। फिर न्यू शेयर इशू किए हैं और ये कितने हैं हमारे 1 मिलियन। फिर हमने 1 नवंबर को 0.5 मिलियन शेयर मज़ीद इशू किए हैं। 1 नवंबर को मज़ीद न्यू शेयर इशू किए हैं 0.5 मिलियन, मतलब 5 लाख। ये भी हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 75 लाख। इसको टाइम फैक्टर काउंट करते हैं, ये आ जाएगा 3/12। अप्रैल मई जून ये भी आ जाएगा 3/12। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये आ जाएगा 4/12। नवंबर दिसंबर ये आ जाएगा 2/12। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बताएं जी क्या जवाब आते हैं। ये आ जाएगा जी मेरे पास 150,000, ये आ जाएगा मेरे पास 15 लाख। ये आ जाएगा मेरे पास 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर आ जाएगा। इसको जमा कर लें, क्या बनता है, तो सम कितना बनता है 3 3 3, फिर 3 3 3, ये मेरे पास क्या आ जाएगा